देखिए, पहली बात तो ये है कि 24 नवंबर को तसादुम होगा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ का, पंजाब और केपीके का, वफाक और केपीके का तसादुम हो। वो आएंगे, ये रोकेंगे, वो आना चाहेंगे, ये रोकना चाहेंगे। लड़ाई होगी, सादा सी बात है, तसादुम होगा। उनको पता है इन्होंने शेलिंग करनी है, उन्होंने मास्क और वो स्पेशल ग्लासेस ले ली हुई हैं। वो वापस शेल इनको मारेंगे, तो मुझे ठीक ठाक लड़ाई नजर आ रही है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई रियासत का पलड़ा भारी होगा और हुकूमत की फोर्सेस जो हैं वो जल्दी से पीटीआई को पसपा कर देंगी। ऐसा नहीं होगा, जम के लड़ाई होगी। और मैं ये भी नहीं समझता कि ये जो फसाद कल शुरू होगा ये को 24 को ही खत्म हो जाएगा। ये हो सकता है 3 दिन जारी रहे, 2 दिन जारी रहे, 5 दिन जारी रहे। देखिए ना, लोगों ने अटक क्रॉस करना है, आपने नहीं करने देना। जी। अगर आज नहीं करने देंगे, वो शाम को कर लेंगे, नए ताज़ादम दस्ते आ जाएंगे। अब उन्होंने भी 4 डिवीजन्स को अलग-अलग कॉल दिए, इसके अंदर 4 डिफरेंट दस्ते होंगे। एक पसपा होगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा होगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा होगा। फिर वो ग्रुप बना के दोबारा कुव्वत इकट्ठी करके फिर आ जाएंगे, हमला करेंगे। तो मुझे लगता है ये एक मुसलसल अमल होगा। ऐसा नहीं है कि पिछली दफा की तरह के एक गंडापुर का काफिला है, आपने रोक लिया तो रुक गया, ना रुका। इस बार स्ट्रेटजी उनकी भी डिफरेंट है। वो मुख्तलिफ जगहों से 4 मुख्तलिफ जगह जुलूस हैं, 4 मुख्तलिफ जगहों से। कोई जीटी रोड से हमला कर रहा होगा, कोई अटक से हमला कर रहा होगा, कोई निकल गया, कोई रुक गया, कोई फंस गया, किसी ने आगे कर लिया। तो ये लड़ाई चलती रहेगी। आपने रोक लिया और 2 घंटे लड़ाई खत्म हो गई, वो 3-4 हजार लोग फिर इकट्ठे होकर दोबारा उन्होंने अटक पे हमला कर दिया, किसी ने कट्टी पारी पे हमला कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये एक मुसलसल लड़ाई का अमल है, होगा, जो काफी दिन तक भी जारी रह सकता है। क्योंकि तहरीक इंसाफ ने ये तो नहीं कहा कि 24 की रात 12 बजे ये कॉल खत्म हो जाएगी। ये 25 को भी जारी रह सकती है, ये 26 को हुँ। भी जारी रह सकती है। देखिए, केपी में उनके पास सेफ हेवन है। वो सेफ हेवन की वजह से वहां से तो कोई गिरफ्तार नहीं होगा, लोग वापस पसपा होंगे, फिर इकट्ठे होंगे, गवर्नमेंट फिर इकट्ठी करेगी, फिर लड़ाई शुरू करा देगी। तो ये लड़ाई जो है एक मुसलसल अमल के तौर पर मुझे लगता है कि ये ज्यादा दिन भी जारी रह सकती है। सर, इसमें मुझे हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि मौजूदा इस्लामाबाद की क्या सूरत-ए-हाल है? कितने जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ के वो तैनात किए गए हैं, कितनी पुलिस वैन्स हैं और फिर इंटरनेट सर्विस और फिर पहले तो सिम नेट बंद किया जाता था, इस दफ़ा क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी और क्या इट्स बहुत ओवर। ज़्यादा गिरफ्तारियाँ होंगी? इस्लामाबाद मैटर नहीं कर रहा, अभी मैटर कर रहा है केपी से जिन लोगों ने आना है उनका इस्लामाबाद पहुंचना मैटर कर रहा है। जी। अभी तो देखे ना जी, कोई इस्लामाबाद के अंदर से तो मुझे नहीं लगता कोई 10-20 हजार लोग निकल कर एकदम डी चौक पहुंच जाएंगे, ऐसा कोई चांस नहीं है। आज इस्लामाबाद में गिरफ्तारियां हुई हैं, पर कोई इस्लामाबाद के अंदर से किसी को ये नहीं है कि जी इस्लामाबाद में सुबह 10,000 लोग निकलेंगे और वो डी चौक आके बैठ जाएंगे। इस्लामाबाद में पीटीआई की ये पोजीशन नहीं है, ना इस्लामाबाद के अंदर ये पोटेंशियल है कि वहां से को 5-10 हजार लोग डी चौक भर ले आकर। नहीं, 100-200-300 आते होते हैं, 400, उनमें से 200-300-400 आज पकड़ लिए हैं, 100-200 कल पकड़ लेंगे। इस्लामाबाद इज नॉट एन इशू। इशू है जो ओके। केपी से जत्थे आने हैं, उन जत्थों की और पंजाब गवर्नमेंट की जो अटक पे लड़ाई होनी है, वो उस लड़ाई में कितना नुकसान होता है। उसमें लाशें गिर जाती हैं, उसमें जानी नुकसान हो जाता है, उसमें फोर्सेस के लोग मर जाते हैं या उधर से केपी के लोग मर जाते हैं या दोनों तरफ का जानी नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में कल जो है वो खूनी तसादुम का दिन हो सकता है। कल दोनों तरफ से, दोनों साइड्स जो हैं वो अपनी-अपनी तरफ से मुसम्मम इरादा है, वो कहते हैं घुसने नहीं देना, वो कहते हैं घुस के रहना है। तो इस नतीजे में लड़ाई होगी और उस लड़ाई का खूनी अंजाम भी हो सकता है। सर, इस दफ़ा क्या केपी में जो सियासी सरकारी वसाइल हैं, वो इस्तेमाल किए जाएँगे? जी, बिल्कुल, जिस हद तक वो इस्तेमाल कर सकते हैं वो करेंगे। पैसा उन्होंने इस्तेमाल किया है, पैसा हो जाए तो बाकी सब चीज़ें अरेंज हो जाती हैं। ये फ़िज़ूल बात है कि वो सरकारी वसाइल से, जो रेस्क्यू 1122 के दफ़्तर में मॉनिटरिंग सेल है, वो भी तो सरकारी बिल्डिंग में है। उन्होंने कौन-सा जाके सरीना पेशावर में या फिर किसी 5 स्टार होटल में अपना सेल बना लिया है या किसी कोठी में, उन्होंने सरकारी बिल्डिंग में बनाया हुआ है। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है। मेरे नज़दीक तसादुम इम्पोर्टेंट बात है। और तसादुम अब क्या होगा? अगर तो ये तसादुम 3-4 दिन चलता है,
और गवर्नमेंट के पास इस तसादुम को रोकने का कोई रास्ता नहीं है, इसके नतीजे में जानी नुकसान भी हो जाता है, फिर क्या ऑप्शन होगी? क्या फिर हुकूमत केपी में गवर्नर राज लगा देगी? आप समझे? अगर ये हम्म 2 दिन चलता है, 3 दिन चलता है और अटक पर सख्त लड़ाई होती है और उस लड़ाई के नतीजे में नुकसान हो जाता है, तो क्या गवर्नमेंट केपी में गवर्नर राज की तरफ चली जाएगी? क्योंकि इससे पहले तो गंडापुर ने गवर्नर राज को अवॉइड किया है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मैच को फिक्स करके। मतलब वो डी चौक पहुंचकर गायब हो गए, फिर 30 घंटे गायब रहे, फिर उन्होंने इससे पहले एक दफा तकरीर के बाद वो गायब हो गए, तो वो किसी न किसी तरह एस्टेब्लिशमेंट को भी मना लेते हैं और पीटीआई की तरफ भी चलते हैं। लेकिन इस दफा ये लग रहा है कि बुशरा बीबी जो है वो कोई फिक्स मैच नहीं होने देंगी और बुशरा बीबी ने तसादुम का फैसला किया हुआ है, इमरान खान की हदायत है तसादुम की। इमरान खान की तसादुम की हदायत पहले भी थी, लेकिन चूंकि गंडापुर के हाथ में होता था तो वो चीजें मैनेज कर लेते थे, लेकिन इस बार चीजें गंडापुर के हाथ में नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ तसादुम बुशरा बीबी हालात को तसादुम की तरफ लेके जाएंगी। बुशरा बीबी को गंडापुर की वजारत आला से क्या ताल्लुक? उनके नजदीक तो तसादुम इम्पोर्टेंट है। जी तो इसलिए मुझे एक तो ये 1 दिन का शो नहीं लगता, मुझे लगता है ये 2-3 दिन लड़ाई जारी रहेगी। हो सकता है, फिर मुझे ये भी लगता है कि इसके नतीजे में केपी में जब तक आप गवर्नर राज नहीं लगाएँगे, ये लड़ाई खत्म नहीं होगी और कहीं न कहीं गवर्नमेंट को ये स्टेप उठाना पड़ेगा केपी में गवर्नर राज का, क्योंकि उसके बगैर तो केपी से मरकज़ पे मुसलसल हमले जारी रहेंगे। वो कॉल खत्म ही नहीं करेंगे, हर 6 घंटे बाद कुछ 1000, 2000 लोग हमला कर देंगे। आप कब तक अटक के बॉर्डर को क्रॉस करके बैठे रहेंगे? कब तक मोटरवेज़ बंद करके बैठे रहेंगे? कहीं न कहीं तो आपको फिर केपी के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा ना। अगर आपने इस चढ़ाई को रोकना है तो आपको केपी के अंदर ऑपरेशन करना है और केपी के अंदर ऑपरेशन करने के लिए केपी की हुकूमत होनी ज़रूरी है। अभी तो जो केपी की हुकूमत है वो तो जो लोग वफाक पर चढ़ाई करते हैं उनको वन स्टेप प्रमोशन देती है। तो इसलिए मेरे ख़्याल में कहीं न कहीं अब चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है एहतजाज ना करने का, तो उस फैसले को बुनियाद बनाकर कि अगर ये कल के दिन में चीजें सैंडल ना हुई और अगले दिन में जाती हैं, तो फिर गवर्नमेंट को गवर्नर राज का फैसला करना पड़ेगा। उसके बगैर ये मामला सेटल नहीं होंगे। यानी मुझे नहीं गवर्नर लगता राज ये लग सकता है।